हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरा नाम उत्कर्ष वर्मा और आज हम बात करने वाले हैं कुछ कॉलेज के बारे में। कुछ को कंपेयर करते हैं, कुछ को ब्रांच को देखते हैं कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा अभी के लिए। तो जैसे हमारे पास है कि एक AITH कॉलेज है, उसके कंपेयर में हमारे पास कॉलेज है RSC कॉलेज है, और उससे हमारे पास प्राइवेट कॉलेज है, बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज हैं। तो आज हम देखेंगे कि हमारे पास जो AITH में है, जो RSC कॉलेज में है और जो प्राइवेट कॉलेज में है, उनमें क्या क्या अंतर है और क्या क्या समानताएं हैं और क्या क्या हमें कौन सा हमारे लिए बेस्ट ब्रांच रहेगा। हम सारे ब्रांच को देखेंगे और हम बात करेंगे इस समय, इस टाइम पे जो हमारा ये वर्क कल्चर चल रहा है, जो हमारे पास प्लेसमेंट चल रहा है, इसके लिए कौन सा बेस्ट ब्रांच है। तो अगर सबसे पहले हम बात करें जो हमारे पास AITH का कॉलेज है और जो हमारे पास RSC कॉलेज है। हमारे पास RSC के बहुत सारे कॉलेज हैं, उसमें से कोई एक हम लेते हैं। देखो, जो RSC कॉलेज है वो गवर्नमेंट कॉलेज है और जो AITH है वो भी गवर्नमेंट ही कॉलेज है। लेकिन दिक्कत क्या है, जो AITH है वो भी टॉप पे चल रहा है। टॉप पे ऐसे मतलब देखो, सारी जगह प्लेसमेंट हो रहे हैं, सारी जगह ऐसे मार्केटिंग वाली कंपनी आ रही है, कुछ जगह सेल्स वाली कंपनी आ रही है, मार्केटिंग वाली आ रही है, मतलब नॉन IT और आपके जो ब्रांच से रिलेटेड कंपनियाँ नहीं आ रही है। ना कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी आ रही है और ना ही आ रही है IT कंपनी, ना ही सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी आ रही है IT सेक्टर की। तो अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले कि देखते हैं कि सारे जो हमारे पास जितने सारे कॉलेज हैं, सारे कॉलेज का जो प्लेसमेंट रिकॉर्ड है वो ख़राब है। लेकिन होता नहीं है, गधों में से गधा पहलवान। तो उस वैसे ही है कि हमारे पास जो प्लेसमेंट का रिकॉर्ड है वो सारी जगह ख़राब है, लेकिन जो ख़राब में से जो ज़्यादा थोड़ा सा अच्छा है वो है AITH में थोड़ा सा प्लेसमेंट हो जा रहा है IT सेक्टर में, और RSC कॉलेज में थोड़ा सा और कम हो रहा है। सबसे पहले हम देखेंगे, अगर आप यूपी स्टेट में अगर गवर्नमेंट कॉलेज लेना चाहते हैं, सबसे बेस्ट पे चल रहा है IIT लखनऊ चल रहा है। अगर आपको वहाँ पे CS और IT ब्रांच मिल जाती है तब तो बेस्ट है। अगर आपको वहाँ नहीं मिल पा रहा है तो आप दूसरा ऑप्शन देख सकते हैं, KNIT देख सकते हैं CSIT के लिए, और BIT झांसी, KNIT सुल्तानपुर और BIT झांसी। उसके बाद अगर आपको इन तीनों में से नहीं मिल रहा है कोई कॉलेज, तो आप चूज कीजिए AITH को, ना कि REC वाली। REC से बहुत ही बेस्ट कॉलेज है AITH। और अगर हम बात करेंगे तो ये जो REC कॉलेज है वो भी नए नए स्टार्ट हुए हैं बहुत सारे, तो यहाँ का कुछ प्लान नहीं है। जो एक्सपीरियंस वाले जो बच्चे हैं, जो हमारे पास जो आपके सीनियर हैं, वहाँ पे आपको नहीं मिल पाएंगे, और न वहाँ का आपको ऐसा एक्सपीरियंस मिलेगा। वहाँ पे बहुत सारे जो हमारे पास होता नहीं है कि जो हमारे सीनियर्स कुछ बना के गए होते हैं, कुछ लॉजिक होता है, कैसे कैसे प्रोसेस होता है, कैसे लाइब्रेरी वगैरह होती है, जो हमारा मैनेजमेंट होता है, वो उस समय हमारा मैनेजमेंट ग्रो कर रहा होता है, ना कि हर चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। जो फैसिलिटी होती है वो धीमे धीमे ग्रो होती रहती है। लेकिन जो पुराने कॉलेज है वहाँ पे बहुत सारे मैनेजमेंट, बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी उपलब्ध होती हैं। तो सबसे पहला मेरा यही राय है कि आप लोग RSC कॉलेज ना लेके आप IIT, KNIT और BIT और AITH में से ITS ले लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। और RSC अगर आपको नहीं मिल पा रहा, अगर इन सब कॉलेजों में अगर आपको ITCS नहीं मिल पा रहा है, तब जाके आप REC कॉलेज लीजिए, वो भी CS सिर्फ RT, या तो CS अगर आपको कंप्यूटर साइंस मिल रहा है तब लीजिए, नहीं तो अगर आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिल रहा है तब लीजिए, या फिर ML या AI अगर मिल जाए तब भी बेस्ट है। और दूसरी बात करें कि जो हमारे पास जो प्राइवेट कॉलेज हैं, उसमें क्या अंतर है, और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसमें क्या अंतर है। देखो, प्राइवेट कॉलेज में भी प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन उस लेवल पे नहीं हो रहा है जिस लेवल में चाहिए। तो इसमें डिफरेंस क्या है दोनों में। इसमें आता है स्कॉलरशिप। इस समय जो हमारे पास जो AITH का जो फीस लगता है वो लगभग 68 से 70 हज़ार तक फीस लगती है, और गवर्नमेंट में 1 लाख, 1,20,000, 80, 90 जितने प्रकार के कॉलेज हैं उतने प्रकार का उनका अपना अपना फीस का वो कैलेंडर बना हुआ है। तो अगर नॉर्मली बात करेंगे, जो हमारा AITH है उसमें 70,000 फीस लगती है, और जो हमारा प्राइवेट कॉलेज है उसमें 1 लाख फीस लगती है। तो इन दोनों में अंतर क्या होता है। सबसे पहला और सबसे बड़ा अंतर होता है कि आपकी जो फीस होती है, जो स्कॉलरशिप होती है, अगर आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है, जैसे कि हमारे पास AITH हो गया या फिर IIT लखनऊ हो गई, इसमें अगर आपके क्लास में अगर 100 बंदे हैं, और कंडीशन ये होनी चाहिए, अगर आप 100 बंदे हैं, आपके 100 बंदे में से आपके 90 बंदे स्कॉलरशिप का फॉर्म भरते हैं, तो 90 में से
89 या 88 बच्चों को स्कॉलरशिप रिटर्न हो जाती है, मतलब कि उनका पैसा वापस आ जाता है। लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये तक वापस आपको आ जाता है। ये मान लो कि 1 या 2 बंदे गलती से मिसिंग की वजह से नहीं आ पाता उनका स्कॉलरशिप। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जस्ट इसी का उल्टा है। अगर वहाँ पे 100 बंदे हैं, अगर आपकी 1 लाख फीस लग रही है, तो उसमें से 4 से 5 बंदों का स्कॉलरशिप आता है, वो भी 30,000 35,000, वो भी बहुत ही कम आता है। बाकी सब सारे बंदों का स्कॉलरशिप आती नहीं है, किसी वजह से रिजेक्ट हो जाती है, पता नहीं, मतलब बहुत सारे कारण हैं जिनकी वजह से वो रुक जाती है स्कॉलरशिप। तो सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि आपकी जो फीस लगती है वो ऐसे समझ सकते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज होता है आपकी रिटर्न आ जाती है, लेकिन जो प्राइवेट कॉलेज हैं उसमें बहुत ही कम चांस होता है, बहुत ही रेयर होता है अगर आपकी आ जाती है। ऐसा होता है जैसे कि जब तारे टूटते हैं तो तुमको 2-3 तारे दिख जाते हैं, नहीं तो नहीं दिखते हैं, बहुत ही रेयर केस होता है। तो ऐसे ही होता है प्राइवेट कॉलेज में, बहुत ही रेयर बंदे होते हैं, वो खुशकिस्मत होते हैं जिनकी स्कॉलरशिप आ जाती है। और लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ चुनिंदा बच्चों के नहीं आते हैं और बाकी सारों की, जितने भी स्टूडेंट हैं उनके आ जाते हैं स्कॉलरशिप। तो ये हो गया। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच कौन सी रहेगी। सबसे इस समय से जो चल रहा है, इसमें सबको नौकरी मिल रही, जॉब मिल रहा है, और जो सबसे बेस्ट सेक्टर है वो है आईटी का। मीन्स जो डेवलपर होते हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर होते हैं, जैसे कि आपको पास एंड्रॉयड डेवलपर हो गया, और ये हमारे पास वेबसाइट डेवलपर हो गया, iOS डेवलपर हो गया, या सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गया, बहुत सारे डेवलपर जो कि कोडिंग करते हैं, जो कि लैंग्वेज सीखते हैं, जो कि किसी भी डेवलपमेंट में जाते हैं, जैसे कि सॉफ्टवेयर, एंड्रॉयड एप्लीकेशन, वेबसाइट, ये सारी चीज़ों में। तो इन सब में आपको अच्छा खासा पैसा मिल जाता है कुछ साल एक्सपीरियंस के बाद। और अगर हम बात करते हैं और भी ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स में, या आपको वीएलएस वगैरह हो गया, इसमें भी आपको कुछ स्कोप रहता है। लेकिन इस समय जो सबसे बेस्ट पे चल रहा है वो है डेवलपर, सॉफ्टवेयर डेवलपर। ठीक है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, CS ब्रांच या फिर IT ब्रांच या फिर YML या फिर AI मीन्स मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में से कोई एक ब्रांच चूज कीजिए। इसमें आपको बहुत सारे कोडिंग लैंग्वेज मिल जाएंगे, बहुत सारे। आपका सिलेबस ही सॉफ्टवेयर डेवलपर का ही रहता है। आप अब कुछ लोग ये कहेंगे कि हम सर किसी भी ब्रांच से कोई भी बंदा सॉफ्टवेयर डेवलपर में या फिर IT में सेक्टर में जा सकता है, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं। लेकिन इसमें बात वहाँ पे आती है भाई, जैसे मैं कहूँगा अगर आप स्टार्टिंग से फर्स्ट ईयर से ही उसी चीज़ को पढ़े रहेंगे जो कि हमें आगे इस पर काम करना है, तो बेस्ट रहेगा। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ना हो, 4 साल आपने इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा है और लास्ट ईयर में आपने कोडिंग करके आप सोच रहे हैं कि यार हमको IT सेक्टर में चले जाएं, तो ऐसा बहुत ही टफ होता है और ऐसे बहुत ही रेयर बच्चे होते हैं जो कर सकते हैं। सबके बस की बात नहीं है। हमको डिमोटिवेट नहीं करना चाहते हैं, जो हमारे पास एग्जाम्पल है, जो मैंने देखा है वो मैं बता रहा हूँ। तो सबसे बेस्ट रहता है आपको IT सेक्टर में जाने के लिए आप CS लीजिए, IT लीजिए या फिर ML या फिर AI लीजिए। तो ये होता है ब्रांच। अगर इन सब में अगर आपको IT सेक्टर में वाकई में इंटरेस्ट है तभी जाइए, तब आप ये ले सकते हैं। नहीं तो आपको इंटरेस्ट के हिसाब से, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जाना है तो इलेक्ट्रॉनिक्स ले लीजिए, अगर आपको केमिकल फील्ड में जाना है तो केमिकल ब्रांच है, या मैकेनिकल है, या फिर सिविल है, या फिर बायोटेक्नोलॉजी है, आप कोई ब्रांच ले लीजिए अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप अच्छा खासा पैसा कमाएं और जो इस समय जो सेक्टर जो सबसे बेस्ट पे चल रहा है, जिसमें अच्छी खासी प्लेसमेंट हो रहे हैं और जिसमें आगे का हमारा करियर सेट हो सकता है, वो है IT सेक्टर। इसके लिए आपको CS IT या फिर ML AI और भी 2-3 ब्रांच होते हैं, आप वहाँ ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में कम स्कोप है या फिर कम पैसे, नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स आप BTech कीजिए, उसके बाद आप VLSI से या फिर और 2-4 ब्रांच होते हैं, उसके बाद आप MTech जब करेंगे उसमें भी 50 लाख, 1 करोड़, 80 लाख ऐसे ही पैकेज जाते हैं। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बहुत ही टफ ब्रांच है और इसमें बहुत ही रेयर बच्चे पास हो पाते हैं, या फिर कहीं बहुत रेयर बच्चे ही आपका प्लेसमेंट होता है रेयर बच्चों का। लेकिन जो इस समय जो CS चल रहा है, IT चल रहा है, हमारा जो इंडिया है इसमें सबसे टॉप पे चल रहा है। इंडिया सबसे टॉप पे है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। हमारे पास प्रोडक्ट नहीं बन पाते हैं। प्रोडक्ट में सबसे जो हमारे पास फिजिकल सामान बनता है वो चाइना में बनता है, चाइना बनता है, US बनता है, या फिर एक और देश आता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। ये जो सारे देश हैं इसमें आपका चलता है कि अभी आप प्रोडक्ट बनते हैं, कोई भी सामान बनाना हो, मोबाइल बनानी हो,
कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाना हो, ये सब बहुत ही आगे होते हैं। हाँ, वियतनाम है जिसमें आपके प्रोडक्ट बनते हैं, लेकिन जो इंडिया है सॉफ्टवेयर के मामले में सबसे बेस्ट पे चल रहा है। ये इसलिए यहाँ पे जो भी हमारे पास स्कोप है वो आईटी सेक्टर के लिए बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहता हूँ, भाई वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए। अगर आपको कोई